इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स की हमने बात करी है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीक्वेंसिंग में बता देता हूं, ईदर के साथ में इसको रखना 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर। जब ये और वाले आ ही गए तो 4 नंबर पे वेदर को रख लेना मेरे भाई, ठीक है। जब वेदर आ रहा है तो इसके साथ में अदर को 5 नंबर पे रख लेना। अदर जहां लिखो उसके साथ में एल्स लिख लेना, ठीक है। स्कार्सली का ये बिफोर होता है, इस वाले को हटा ही देना अपने आप से यहां से, ठीक है। इस वाले को भी हटा दो क्योंकि इसमें एंड आ जाता है। थोड़ा सा इसमें लिस्ट बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देंगे। तो आपके 6 पेयर हो गए। 6 के बाद में आपको 7वां ध्यान रख लेना है कि बोथ के साथ में एंड आता है। जैसे बोथ के साथ में एंड आता है वैसे ही 8 नंबर पे बिटवीन के साथ में एंड आता है। बिटवीन के साथ एंड आता है लेकिन फ्रॉम का पेयर 2 होता है, ये बात ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं। रेदर का पेयर आपका देन होता है। हार्डली आ जाए तो आपका वैन लिख लेना यहाँ पे, हार्डली, ठीक है। हार्डली 11 नंबर पे आपका लिख लेना और 12 नंबर पे आप स्कार्सली लिख लेना, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है। इसके अलावा आपका एज या सो का यही एज होता है। लेस्ट के साथ में 13 नंबर पे लिख लेना, ये होता है। इसके अलावा मेरे भाई नो सूनर आपका होना चाहिए। नो सूनर, नो सूनर का जो पेयर होता है दैट इज देन। नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आ जाइए एक बार इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ही इज बोथ डिलीजेंट डैश एफिशिएंट, जल्दी बताएंगे। डिलीजेंट येट आएगा, एंड आएगा, ऑल्सो आएगा या बट आएगा। आप आसानी से कह सकते हैं डिलीजेंट के साथ ये मतलब बोथ का जो पेयर होता है वो आपका एंड होता है। मिस मार्पल इज नीदर अ गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि नीदर का पेयर क्या होता है मेरे भाई, नॉर होता है, ना कि और, इसीलिए यहां पे नॉर आ जाएगा। दूसरा मैंने एक चीज और बताई थी आपको, जो पिछला वाला हमारा कॉन्सेप्ट था कि इधर और हो या नीदर नॉर हो, नॉट ओनली हो और बट ऑल्सो हो, ये आपके को रिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। और क्योंकि ये को रिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं इसीलिए इनके साथ में सेम रैंक स्ट्रक्चर आते हैं। अगर यहाँ पे आर्टिकल ए है तो यहाँ पे हमें आर्टिकल द का नहीं ए का प्रयोग कर लेना चाहिए, ठीक है। तो कौन से वाले पार्ट में आ जाएगा, ए फॉर अकेला हूं मैं,